नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जनकपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सुरेश कुमार जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुरेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे, लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? लगातार महंगाई का सीधा सीधा जो कारण है हमारी केंद्र सरकार की नीतियों के ऊपर ही जाता है। क्योंकि पीछे आप किसी भी चीज़ को देखोगे जिसका मेन महत्व रहता है महंगाई के अंदर, चाहे वो हमारा पेट्रोल है, इस टाइप की चीज़ें जब भी कोई मेजर लेकिन सर टमाटर के रेट बढ़ गए, जो ठंड में सस्ते हो जाते हैं सर टमाटर। आप टमाटर की तरफ जाएं, आप मैंने कहा ना किसी भी रूप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र का ही इसके ऊपर लास्ट में घूम करके बात आती है। क्योंकि ना तो कोई ऐसी नीति है, ना कोई ऐसी सोच है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग आम जनता का ध्यान दें। ना आज किसी की आवाज़ सुनी जा रही है। तो उस रूप में कहीं ना कहीं जब तक हम मेन सोच को नहीं बदलेंगे केंद्र की, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फ़र्क आएगा। परिवर्तन की आवश्यकता लगती है सर। परिवर्तन तो प्रकृति का भी नियम है। 24 में क्या लगता है, क्या बदलाव होगा सर? निश्चित रूप से बदलाव होगा। आजकल जितने भी आप मुद्दे देख रहे हैं, महंगाई के मुद्दे को तो इन्होंने बिल्कुल दबा ही दिया है। किसानों वगैरह के मुद्दों के साथ इतनी जिस बेबर्ताव के साथ इन्होंने उसको हैंडल किया है इस मुद्दे को। अब एक साल पहले कहते हैं कि हम 3 कानून ले आए, और उस एक साल के बीच में हमारे कम से कम 700-800 लोगों की जान चली जाती है। सरकार एक पल ध्यान भी नहीं देती, बल्कि उन्हें और अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है। और एकदम आप अचानक देखते हैं, एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि मैंने 3 कानून माफ़ कर दिए, वापस ले लिए। जी, एमएसपी तो कुछ बोलते ही नहीं सर। वो सेकंड पार्ट आता है, करने को तो कुछ नहीं। एक चीज़ बोली थी मैंने, 3 बना दिए, अब ये 3 कानून वापस ले लिए। लेकिन इसका कितना खामियाजा लोगों ने भुगता। खाली किसान वहाँ बैठे थे, ये दिक्कत नहीं है। जितनी रोडें बंद थी, जितनी पब्लिक परेशान थी, हर तरीके से आज भी परेशान है सर। आज भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, और ये अपनी मर्जी से चल रहे हैं। अब निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता अपने मन को बना चुकी है, मुझे लगता है। बस समय का इंतजार है, और निश्चित रूप से जैसा कर रहे हैं वैसा भरेंगे। 22 में क्या लगता है सर, कितनी सीट आने की संभावना लगती है आम आदमी पार्टी दिल्ली में? 272 में से दिल्ली में निश्चित रूप से आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। जो बीजेपी का इतने सालों से रवैया चला आ रहा है, और उसकी इंतहा ये लोग कर चुके हैं। साफ़ सफाई इन चीज़ों का तो मुझे लगता नहीं कि इनके पास समय भी है बात करने का। उल्टा ये आज ये महसूस कर रहे हैं कि बची हुई जो संपत्ति है एमसीडी की, उनको किस तरीके से घुमा फिरा के उसके अंदर बेचा जाए और पैसे का गमन किया जाए। आज इनकी सोच बदल चुकी है। इनको खुद पता है मैं नहीं यहाँ, तो लूटपाट के ऊपर लगे हुए 101% केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में निश्चित है। तो फ्री का कार्ड खेलेगी केजरीवाल सरकार इस बार भी? आप लोगों को लगता है बार बार फ्री का कार्ड कोई नहीं होता। अगर आदमी किन्हीं चीज़ों में से पैसे बचा के सरकार में, और अगर वो जनता को किसी भी रूप में, महिलाओं को बसें फ्री करके या गरीब आदमी की बिजली फ्री करके, इन चीज़ों में अगर कोई सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी तो हमारे नेहरू जी के टाइम से हर सरकार देती रही है। केजरीवाल जी को तो सिर्फ ये मुफ्त वाला शब्द आप लोग यूज़ करें या हमारे अपोनेंट यूज़ करें, वो यूज़ करते हैं। हकीकत के अंदर जनता का सही पैसा जनता के पास अगर कोई दे रहा है तो वो हमारे केजरीवाल जी दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। पंजाब में भी 1000 रुपये देंगे महिलाओं को सर। देखिए, महिलाएं, या दिल्ली में भी लागू होगा हमारा आने वाले महत्व समय में? बिल्कुल, अगर कहीं ऐसा लगेगा केजरीवाल जी को कि दिल्ली में भी इसकी आवश्यकता है तो जरूर करेंगे। पंजाब की बात है, वहाँ महसूस किया कि वहाँ की 18 साल से जो उनकी बड़ी महिलाएं हैं, किसी न किसी रूप में अगर उनके छोटे मोटे खर्चे और कई बातें होती हैं, तो उनको अगर पैसा दिया जाता है, करोड़ों खरबों रुपये गमन करती हैं सरकारें। मंत्रियों को 50 तरीके की सब फैसिलिटी दी जाती है, तो जनता को देने में क्या बुराई है? तो इस बार क्या लगता है सर, अगर पार्टी आपको मौका देने का निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे? अगर पार्टी आदेश करेगी तो कब से जुड़ा हुआ सर आपको पार्टी से? मुझे पार्टी में आए अभी 3 महीने हुए हैं, लेकिन मैं 25 साल से जनकपुरी की राजनीति के अंदर सक्रिय हूँ। पहले मैं यहाँ के जितने भी चुनाव रहे हैं पूरी विधानसभा के, सबके ऊपर मेरा पूरा होमवर्क रहता था। कांग्रेस पार्टी के अंदर आके मैंने खूब मेहनत की थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे कि उन्होंने मुझे खूब मान सम्मान दिया, लेकिन वो पार्टी आज इस बोर्ड में है कि वो उठना ही नहीं चाहती। और केजरीवाल जी की नीतियों को जब मैंने महसूस किया कि उन्होंने जो बोला आज वो जनता के सामने पब्लिक में नजर आते हैं, जनता बोलती है अपने मुंह से। तो काम करने वाले व्यक्ति को जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए उसे अगर वो मिलता है तो निश्चित रूप से, इसीलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। और आने वाले समय में अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा 100% जीत के भी आऊँगा। अभी मौजूदा निगम पार्षद का कैसा काम है सर?
नरेंद्र चावला जी हैं, कैमरा आपके हाथ में है। अगर एक बार घुमा के मेरे आसपास देख लेंगे तो शायद मुझे कुछ ना कहना पड़े। अगर आप घुमा के देखेंगे तो सामने प्लेटें देख सकते हैं, एमसीडी के अंडर पार्क है। इसको इधर घुमाएंगे अगर आप सारा, तो पार्क मुझे नहीं लगता आपको कहीं से भी लगेगा। बिल्कुल। आप मेरे कहने पे ना जाके, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप अचानक मेरे पास आए हैं, मुझे नहीं पता था आप यहाँ आएंगे, मैं बैठा था और आपने जो चीज़ पूछी है मेरे से उसी का जवाब है कि पार्क इतना सुंदर होना चाहिए। पार्क एक ऐसी जगह है जिसमें सवेरे हमारे बुजुर्ग, बच्चे और लोग समय बिताते हैं, स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहते हैं। इसका आज यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई, आप समझ सकते हो, घूम सकता है इसमें। अगर आप निगम पार्षद बनते हैं तो क्या क्या बदलाव करेंगे वार्ड में? आदमी को पहले जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए? स्वच्छता, सफाई। अगर आपका सफाई और आपका माहौल आसपास का स्वस्थ नहीं है तो मुझे लगता है कि आपकी कई चीज़ें उसे सफ़र करती हैं। आने वाले टाइम पे मेरी सोच यही है कि पार्कों को बहुत बेहतर बनाया जाए, इनमें कुछ ऐसा बदलाव भी लाया जाए कि सुबह लोग, हमारे बुजुर्ग घूमते हैं तो कम से कम उनके कानों में कोई अच्छी वाणी पड़े। चाहे हम राम नाम का कुछ लगाएं, चाहे हम किसी भी धर्म के प्रति गुरु नानक जी की वाणी लगाएं, कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। ये सब बदलाव करेंगे आने वाले मेरी सोच बिल्कुल है, निश्चित रूप से। और अगर मुझे मौका मिला तो यही पार्क होगा और आप इस पार्क की दोबारा फ़ोटो देखेंगे तो आपको सामने नजर आएगा। कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर अंत में? मैसेज एक ही है जनता के लिए कि जब भी आप अपना उम्मीदवार चुनते हैं, कम से कम पार्टी के साथ साथ उस शख्स को भी जरूर जानें जिसको आप वोट देने जा रहे हैं। आप एक दिन के राजा माने जाते हैं जिस दिन आपने वोट देनी है। आप उसी को अगर ध्यान से वोट देंगे, क्योंकि एक दिन वोट देने के बाद जो दूसरा व्यक्ति 5 साल वो राज करता है या जनता के काम करता है, अगर काम करने वाला व्यक्ति है तो, इसलिए जो वोटर का एक दिन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वोटर को उस व्यक्ति को भी देखना चाहिए, पार्टी को भी देखना चाहिए। जब ऐसा वोटर दोनों को देख के वोट डालेगा तो जनता का 100% हक में काम होगा। और यही मेरा मैसेज है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल वोटिंग कीजिए और अच्छे नुमाइंदे को चुन के लाएंगे तो माहौल में निश्चित रूप से फ़र्क आएगा। धन्यवाद सर। शुक्रिया आपके टीवी चैनल का भी, आपकी एनसीआर का भी। भविष्य में आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।